बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाह खैर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह दिस क्लास इज़ गोइंग ऑन और जिसमें हम सहाबा और सहाबियात के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। पर्सनली मुझे भी बहुत फ़ायदा हो रहा है क्योंकि सहाबा और सहाबियात की ज़िंदगी जो है वो बहुत से प्रैक्टिकल लेसन से भरी हुई है और हम में से कोई ना कोई डेफिनेटली किसी ना किसी सहाबी से रिलेट कर सकता है, सहाबिया से रिलेट कर सकता है, क्योंकि सहाबा ने बहुत प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स देखे अपनी ज़िंदगी में। आज जिस सहाबी के बारे में बात करने लगे हैं, सुभान अल्लाह, जब भी मैं इनके बारे में पढ़ता हूँ, मैंने सीरा में भी इनके बारे में काफ़ी डिटेल में बात की थी, सीरा की जो क्लासेस मेरी हुआ करती थी किसी दौर में, क्योंकि सबसे अजीब और सबसे फैसिनेटिंग स्टोरी लिटरली एक फेरी टेल स्टोरी लगती है। और ऐसा मूवीज़ में होता है लेकिन दिस इज़ रियल। रियल में इनकी स्टोरी कुछ ऐसी है कि बंदा जो है वो वाकई वाव करता है अगर उस पर गौर करे। और वो सहाबी सलमान अल फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आई एम श्योर आप लोगों ने कई बार उनका नाम सुना है, लेकिन डेप्थ में उनकी स्टोरी जानना बहुत ज़रूरी है। मैंने क्यों कहा कि बहुत अजीब, अमेजिंग, फैसिनेटिंग स्टोरी, लिटरली जैसे कि एक फेरी टेल होती है, मैंने क्यों कहा? क्योंकि इस स्टोरी की शुरुआत और एंडिंग जो है वो इतनी कमाल है और इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन का विज़डम, अल्लाह रब्बुल आलमीन की पावर, अल्टीमेट पावर, अल्लाह का तवक्कुल और अल्लाह का गाइड होना, ये सारी चीज़ें इस तरह से वाज़े होती हैं कि एक ज़ी शऊर इंसान अगर इस स्टोरी पे गौर करे तो लिटरली दैट पर्सन शुड फॉल इन लव विद अल्लाह। सहाबा से तो हम डेफिनेटली मोहब्बत करेंगे ही स्टोरी सुन के, लेकिन सारी स्टोरी में अल्लाह नज़र आ रहा है, अल्लाह के एट्रीब्यूट्स नज़र आ रहे हैं, अल्लाह की पावर नज़र आ रही है और ये दलाइल है अल्लाह की एग्जिस्टेंस के। सुभान अल्लाह, ऐसी स्टोरीज़ देखिए, बहुत से लोग जो है ना वो सवाल करते हैं कि अल्लाह से मोहब्बत कैसे पैदा होगी, तवक्कुल कैसे पैदा होगा, तवक्कुल के प्रैक्टिकल तरीके क्या हैं। तो देखें, मैं अक्सर ये बात बताता हूँ जो मैंने भी अपने उस्ताज़ा से सीखी कि 3 तरीक़ों से जो है ना वो तवक्कुल या कोई भी चीज़ हासिल करने के 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका है इल्मुल यकीन, यानी यकीन बढ़ाने का पहला तरीका होता है इल्म हासिल करना। आप जितना अल्लाह के बारे में इल्म हासिल करेंगे आपका यकीन बढ़ेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात पे, ठीक है। दूसरा तरीका है ऐनुल यकीन, यानी ऐन कहते हैं आँख को, देखने को, नज़र को, तो ऐनुल यकीन है यानी देख कर, ऑब्ज़र्व करके यकीन आ जाना, ठीक है। और तीसरा जो है हक़्क़ुल यकीन, यानी अल्लाह ताला ख़ुद इतना यकीन वाज़े कर देता है आप पे, हक़ की तरह वाज़े कर देता है और आपके दिल में हक़ भर देता है अल्लाह ताला अपनी ज़ात के हवाले से। तो ये सारी चीज़ें हमें सहाबा की स्टोरीज़ नज़र आती हैं जिसमें हम इल्म हासिल करके यकीन की तरफ आ रहे हैं कि देखें अल्लाह ताला ने किस तरह इनको वो चीज़ें दिखाई जो इन्होंने सोची भी नहीं होंगी। यानी ये सहाबी, मैंने क्यों कहा कि इनकी इतनी फैसिनेटिंग लाइफ है, क्योंकि ये वो सहाबी हैं कि जो पर्शिया में जिनकी बर्थ हुई और ये दूर से देखा करते थे उस महल को जो ईवान किस्रा था, बहुत बड़ा महल, और वो महल के खंडरात आज भी मौजूद हैं। 130 फीट की हाइट पे अगर आप ईवान किस्रा सर्च करें ईरान में तो वो वन ऑफ द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में आता है और आर्कियोलॉजिकल साइट है बाकायदा। तो उसकी रिक्रिएशन भी की गई है एआई के थ्रू, वो कभी आप देखिएगा यूट्यूब पे ईवान किस्रा की। तो वो एक अजीब चीज़ थी उस टाइम पे, तो बहुत ही फैसिनेटिंग चीज़ होती होगी। तो ये दूर से उसको देखा करते होंगे, ज़ाहिर है बतौर टीनेजर, बतौर बच्चे, क्योंकि सैसनिड एम्पायर जो है वो रोमन एम्पायर से ऊपर था कई मायनों में। यानी सैसनिड्स का जो सैसनिड है पर्शियन एम्पायर, सैसनिड एम्पायर जो है इनका आर्ट और कल्चर जो है ये ज़्यादा सुपीरियर था रोमन एम्पायर से, बाइजेंटाइन एम्पायर से, ठीक है। तो सलमान अल फ़ारसी जो है ये दूर से उस महल को देखा करते थे और उस महल में सबसे पहले जो मुसलमान एंटर होने वाले हैं वो भी ये ख़ुद हैं बतौर मुस्लिम। जब ये महल फ़तह हुआ, हज़रत साद बिन अबी वक़ास ने इसको फ़तह किया इस इलाके को, और जब इस महल में हज़रत साद एंटर हुए तो उनके साथ बगल में हज़रत सलमान अल फ़ारसी थे। यानी आप देखें, दिस इज़ हाउ अल्लाह रिवॉर्ड्स, कि इस इंसान ने मेरे लिए जुस्तजू की, इस इंसान ने, ये इंसान मेरे रास्ते में चला, इसने सब्र शो किया, हक़ की तलाश की
और दिस इज़ हाउ अल्लाह रिवॉर्ड्स के वही हैं जो उस महल को देख रहे हैं अपनी आंखों से, लेकिन महल की ख्वाहिश नहीं की ऑब्वियसली, उन्होंने बड़ी सिंपल लाइफ गुजारी। बट ये दिखाने का मकसद ये है कि ये चीज़ें जिनकी तुम किसी दौर में फैसिनेशन करते थे अब तुम्हारे कदमों पे हैं, यानी हर चीज़ अल्लाह ताला के हाथ में है। तो दूसरा हमें इनकी ज़िंदगी से ये अल्लाह ताला का एट्रीब्यूट समझ में आता है कि देखिए अल्लाह ताला जो है वो अल हादी है, अल्लाह ताला जो है गाइड करने वाला है, दी अल्टीमेट गाइड। आपको पता है इन्होंने 5-6 मेंटोर्स और मुरब्बी चेंज किए जिन्होंने इनको गाइड किया। क्रिश्चियनिटी जो सही क्रिश्चियनिटी थी, क्रिश्चियनिटी का एक सही वर्जन कह लें या कदरे सही वर्जन क्रिश्चियनिटी का, जब भी क्रिश्चियन कन्वर्ट हो गए थे मजूसी से और जो वो फायर वर्शिपर्स होते हैं उससे, तो इनको 5-6 जो मेंटोर जो मुरब्बी मिले, एवरी वन वॉज लीडिंग हिम टू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी आप देखें उस दौर में कई क्रिश्चियन प्रीस्ट थे, क्रिश्चियन पादरी थे, मिलियंस ऑफ क्रिश्चियन पादरी होंगे, लेकिन एवरी टाइम ही एंडेड अप विद द राइट वन। राइट वन से मुराद है कि जो इन्हें गाइड सही कर रहा था और हर चीज़ इन्हें लीड कर रही थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, ठीक है, क्योंकि ये मुतलाशी थे, हक़ के मुतलाशी थे और ये असल बात जानना चाहते थे, दीन की असल तक पहुंचना चाहते थे। तो ये पहुंच गए। यानी उस टाइम पे कोई सोशल मीडिया नहीं था, उस टाइम पे कोई यूट्यूब नहीं था, कोई गाइडेंस नहीं थी, लेकिन अल्लाह ताला इनको गाइड कर रहा था। तो साबित ये होता है कि जो इंसान सिंसेयर है, अल्लाह ताला उसको किसी ना किसी तरह, लिटरली जैसे देखिए ना, मिसाल के तौर पे थाउजेंड्स ऑफ प्रीस्ट हैं लेकिन ही फाउंड द राइट वन। कैसे? बिकॉज ये सिंसेयर थे, क्योंकि ये हक़ को जानना चाहते थे, हक़ तक पहुंचना चाहते थे। ये उस बात का जवाब है। बहुत से नौजवान आजकल सवाल करते हैं कि हम क्या फ़ॉलो करें, मतलब समझ ही नहीं आती, इतने फ़िरके हैं, इतने सेक्ट्स बन गए हैं। तो देखिए मैं तो ये समझता हूँ कि मेरा भी जो आप समझें एक बैकग्राउंड है पास्ट, तो मैं भी बिल्कुल इसी तरह एक ऐसी फैमिली से हूँ जो मतलब कोई आलिम फैमिली नहीं है मेरी, उलमा की फैमिली नहीं है, एक आम जैसे मुसलमान होते हैं, मैं उस फैमिली से हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ख़ुद अपनी ये लाइफ में देखा है कि अगर एक इंसान सही से इहदिनस सिरातल मुस्तकीम की दुआ करता है और अल्लाह से गाइडेंस मांगता है, तो अल्लाह ताला उससे ज़रूर सीधे रास्ते पे ले आता है। अल्लाह ताला ज़रूर उसे राइट लोगों के साथ कनेक्ट कर देता है, अल्लाह ताला ज़रूर जो है वो उसे सही लोगों तक पहुंचा देता है, वगैरह वगैरह। तो हज़रत सलमान अल फ़ारसी की ज़िंदगी से ये बात बहुत वाज़ेह हो रही है कि अगर अल्लाह ताला आपको गाइड करे और आप अल्लाह ताला से गाइडेंस मांगें और आप सिंसेयर हैं, तो 1 मिलियन में से एक बंदा भी अगर ठीक है किसी जगह पर, अल्लाह ताला उस एक बंदे के पास ही आपको ले जाएगा। यानी व्हाट आर द चांसेस, क्या ऑड्स हैं इस चीज़ के कि आप रिसर्च करके मिलियन में से एक बंदे तक पहुंचो? इसके बहुत कम चांसेस हैं, लेकिन अल्लाह ताला वो ज़ात है जो आपको मिलियन में से एक तक भी ले जाएगा। तो ये है सलमान अल फ़ारसी और इन्होंने बड़ा सफ़र किया। 40-45 साल इन्होंने खोज लगाई, 35-40 साल इन्होंने खोज लगाई सही की, ये बहुत बड़ा अरसा है। 35-40 साल ये हक़ की तलाश में थे और इन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 50+ जब इनकी उम्र थी तब जाकर इनकी मुलाकात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई और इन्होंने बहुत ज़्यादा सफ़र किया हक़ की तलाश में। पर्शिया से स्टार्ट हुए, सीरिया गए, सीरिया से फिर ये जो मॉडर्न डे सीरिया है, उसके बाद ये टर्की का कुछ इलाका इन्होंने देखा जो बाइजेंटाइन एम्पायर था, उसके बाद जो है वो जेरूसलम, पैलेस्टाइन का इलाका और फाइनली ही एंडेड अप इन मदीना। तो उन्होंने अच्छा खासा सफ़र किया है हक़ की तलाश में। सो इंशाल्लाह लेट्स रीड अबाउट दिस सहाबी, लेट्स डिस्कस दिस सहाबी। तो मैंने ऐसे आपको बताया कि ये वाहिद पर्शियन सहाबी हमें मिलते हैं ऑब्वियसली मशहूर सहाबा में। ये सबसे मशहूर सहाबी इसलिए भी हैं क्योंकि इनका ताल्लुक़ ग़ज़वा खंदक से आपने पढ़ा हुआ है बचपन से कि ही इज़ द वन जिन्होंने खंदक खोदने की का मशवरा दिया था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। उससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये लीडरशिप भी वाज़ेह होती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज ओपन टू आइडियाज़। और इससे ये भी बात वाज़ेह होती है कि इस्लाम जो है वो रेसिज़म का पे बिलीव नहीं करता है। यानी ये बिल्कुल इसी तरह है कि मैं पाकिस्तानी हूँ और मुझे किसी और मुल्क का बंदा आके मशवरा दे रहा है मेरी कंट्री के बारे में, तो अगर वो मशवरा अच्छा है तो मैं मान लूँगा, अगर मैं ओपन माइंडेड हूँ, ठीक है। तो ये मेरी ओपन माइंडेडनेस है। तो देखिए अरब्स उस वक्त मौजूद थे, सहाबा सामने थे, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मशवरा सुना एक पर्शियन का, सलमान अल फ़ारसी पर्शियन थे, तो अल्लाह के नबी ने उसको कबूल भी किया और उस पर अमल भी किया।
तो ये इसलिए भी मशहूर है। एनीवे, तो ये एक मजूसी फैमिली में, फायर वर्शिपर फैमिली में ये पैदा हुए थे और इनके जो वालिद थे वो काफ़ी अमीर आदमी थे। एक गांव से ताल्लुक़ था उनका, जो कैपिटल था उसके करीब एक गांव था, वहाँ पर ये रिहाइश पजीर थे और इनके वालिद एक ज़मींदार थे, काफ़ी अमीर इंसान थे इनके वालिद। तो इनके वालिद जो है वो काफ़ी ज़्यादा टेंपल में भी जाते थे और वहाँ पर आपको पता है कि जो ये मजूसियों का, फायर वर्शिपर्स का जो टेंपल होता है, वहाँ पर एक इटर्नल फायर का कॉन्सेप्ट है, इटर्नल फायर। और इनका जो मज़हब है उसमें 2 गॉड्स का कॉन्सेप्ट है और 2 गॉड्स का कॉन्सेप्ट हमें किसी भी मज़हब में नहीं मिलता, इन द सेंस कि हर मज़हब अल्टीमेटली एक सुप्रीम गॉड का ही बिलीवर है। जैसे इवन हिंदू, वो भी एक सुप्रीम गॉड के ही बिलीवर हैं जिसके नीचे शरीक हैं, जिसने नीचे अपने असिस्टेंट्स बनाए हुए हैं, ठीक है ना। तो वो 33 करोड़ गॉड्स तो हैं उनके यहाँ, लेकिन वो अल्टीमेटली एक सुप्रीम गॉड के ही बिलीवर हैं। इसी तरह आप क्रिश्चियनिटी देख लें, जूडाइज़म देख लें, तो ये यूनिक इन द सेंस इसलिए है ये मज़हब क्योंकि ये 2 गॉड्स के बिलीवर हैं, 2 सुप्रीम गॉड्स के, ठीक है। एक जो है वो गुड गॉड है, एक जो है वो ईवल गॉड है। जो ईवल गॉड है वो डार्कनेस का गॉड है, जो गुड गॉड है वो लाइट का, फायर का, गुडनेस का गॉड है, ठीक है। तो इनके यहाँ एक इटर्नल फायर का कॉन्सेप्ट है मजूसियों के, और वो ये है कि ये फायर जो है ना ये अज़ल से जल रही है। जब से कायनात बनी है, दुनिया बनी है, तो हमारे टेंपल में फायर जल रही है। और इन्होंने कहीं नया टेंपल भी खोलना होता है, तो ये पिछले टेंपल से जो आग जल रही होती है उसी से आग जलाकर, यानी माचिस से नई आग नहीं लगाते, जो पिछली आग होती है किसी पुराने टेंपल की, उसी से आग जो है लाकर दूसरी आग भी जो है वो लाइट अप करते हैं। एनीवे, इनके वालिद जो है वो काफ़ी फिर ऊपर आ गए टेंपल की ड्यूटीज़ में, यहाँ तक कि उनको ये जिम्मेदारी भी दी गई टू लुक आफ्टर द फायर। तो बहरहाल बहुत ज़्यादा वो अपने मज़हब के फॉलोवर थे इनके वालिद। तो इनके वालिद ने, स्टोरी अब क्या है, स्टोरी ये ख़ुद सुनाते हैं अपने मुंह से, सलमान अल फ़ारसी। ये पूरी स्टोरी इन्होंने ख़ुद अपने मुंह से बयान की है और अक्सर बाकी सहाबा की स्टोरीज़ कोई और सुना रहा होता है, लेकिन ही इज़ द वन जो खुद सुना रहे हैं। और किसको सुना रहे हैं ये स्टोरी? ये अब्दुल्ला इब्न अब्बास को अपनी पूरी स्टोरी नरेट करें। काफ़ी लंबी स्टोरी है तो मैं आपके सामने रखता हूँ। तो वो ख़ुद बताते हैं कि वाक़या ये है कि एक दिन मेरे वालिद ने मुझे जो है वो अपना कुछ कैश या रेंट पे देते थे, ज़ाहिर है वो लैंड, तो वो रेंट कलेक्ट करने के लिए एक जगह भेजा। और मेरे वालिद मुझसे बहुत शदीद मोहब्बत करते थे और बहुत ज़्यादा इनके बारे में पॉजेसिव थे, सेंसिटिव थे, बिल्कुल जैसे बच्चियों का ख्याल रखा जाता है इस तरह इनका ख्याल रखा जाता था कि घर से बिल्कुल ना निकलें, यानी इनकी बड़ी हिफाजत करनी, इनको घर से बाहर ना इतना जाने देना, प्रोटेक्ट करना, ओवर प्रोटेक्टिव। लेकिन कहते हैं कि उस दिन उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की कि बेटा मेरी कुछ और जिम्मेदारियां हैं टेंपल में, तो आप अभी जाओ और जाकर शाम से पहले पहले वो रेंट कलेक्ट करके वापस ले आना। तो ही सेड कि मैं इस सफ़र पे निकला, रास्ते में जा रहे थे तो रास्ते में इनकी नज़र जो है वो एक क्रिश्चियन चर्च, वहाँ पर्शिया में ही कुछ क्रिश्चियन उस टाइम पे मौजूद थे और वो क्रिश्चियंस कदरे आज के क्रिश्चियन से बेहतर थे अकायद में, ऑल्दो वो वाले अकायद नहीं थे जो हज़रत ईसा की टीचिंग्स थी, लेकिन कदरे बेहतर। तो जब इन्होंने उन क्रिश्चियंस की इबादत गाह में उनको इबादत करते देखा तो ये थोड़ा सा मुतासिर हुए, यानी ही वॉज क्यूरियस और ओपन माइंडेड भी थे। तो इन्होंने जब देखा कि ये इनकी इबादत हमसे ज़रा मुख्तलिफ भी है और इट्स मेकिंग सम सॉर्ट ऑफ सेंस, यानी जो इनकी इबादत के तरीके थे वो तो बिल्कुल ही नॉन सेंसिकल थे। तो जब इन्होंने इनको इबादत करते देखा तो इन्होंने सोचा कि ये इट्स मेकिंग सम सेंस, तो ये अंदर गए। अंदर जाकर जो है इन्होंने कुछ सवालात किए क्रिश्चियन पादरी से, और वो सवालात के जवाब जब इन्होंने सुने तो और मुतासिर हुए। तो इन्होंने फ़ैसला कर लिया कि मैंने कन्वर्ट होना है, और इन्होंने फिर उससे पूछा बाकायदा। अब देखिए इनके सवालात कैसे थे, और ही वॉज 17 ईयर ओल्ड, 16 to 17 ईयर ओल्ड थे उसमें। उन्होंने सवालात जब उनसे किए तो एक सवाल ये पूछा कि आप मुझे ये बताइए कि ये जो आपका दीन है इसकी असल कहाँ पर है, यानी इसका ओरिजिन कहाँ पर है और इसका प्योरेस्ट वर्जन मुझे कहाँ पे मिलेगा। अब देखिए कि ये सवाल इट्सेल्फ शो करता है कि वो बहुत इंटेलिजेंट थे और बहुत सिंसियर थे और वो असल तक यानी डेप्थ तक पहुँचना चाहते थे, ठीक है। तो उन्होंने जवाब दिया कि इसका जो असल है वो आपको शाम के इलाके में मिलेगा, यानी जेरूसलम में टू बी प्रिसाइज, क्योंकि वहाँ पर क्रिश्चियनिटी उस वक्त बाइजेंटाइन एम्पायर वहाँ पर था। तो
वो ये सुनकर निकले और वापस गए। वापस इसलिए गए क्योंकि वालिद को बताना मकसूद था, क्योंकि वालिद के साथ ये कोई क्लैश नहीं ले सकते थे, ये भी वालिद से मोहब्बत करते थे। वापस गए, वापस जाकर अनाउंस किया वालिद के सामने कि मैं अपना मज़हब चेंज करना चाहता हूँ। अब ज़ाहिर है ये वो दौर तो नहीं जैसे आज के दौर में कुछ ओपन माइंडेडनेस आ गई है। उस दौर में तो मज़हब को ज़िंदगी मौत का एक वो मैटर समझा जाता था। तो वालिद से बर्दाश्त ना हुआ, हालांकि वालिद जो है बहुत मोहब्बत करते थे। तो वालिद ने तो बहुत रिएक्शन शो किया कि हाउ डेयर यू, मतलब कैसे तुम अपने आबाओ अजदाद के मज़हब को छोड़ रहे हो। तो वालिद ने इन्हें चेन कर दिया, यानी टू हिज डिसअपॉइंटमेंट। इन्होंने समझा था कि वालिद मुझसे मोहब्बत करते हैं, मुझे अलाउ करेंगे, लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी वालिद ने क्या किया कि इनके पाँव में चेन्स डाली, इनको बांधा और इनको कमरे में बंद कर दिया। बहरहाल एज अ ओबीडियंट सन उन्होंने आगे से कोई ख़ास रिएक्शन शो नहीं किया, लेकिन उन्हें बार बार ये क्यूरियोसिटी होती थी और बार बार उनका ये दिल करता था कि मुझे शाम जाना चाहिए, क्योंकि ही वॉज़ अ वेरी क्यूरियस पर्सन जो हक़ की तलाश में थे। उस टाइम पे मैं आपको बता दूं कि नेस्टोरियन क्रिश्चियनिटी, जो कि एक फ़िरका था नेस्टोरियन क्रिश्चियनिटी, और ये काफ़ी करीब थे ईसा अलैहिस्सलाम की टीचिंग्स के, ये असल में मौजूद थे पर्शिया में, और इनको एग्ज़ाइल किया था, इनको एक्सपेल किया था हेरेक्लिस ने बाइजेंटाइन एम्पायर से, क्योंकि ये लोग जो मॉडर्न उस दौर में क्रिश्चियनिटी थी उससे फिर गए थे। मॉडर्न क्रिश्चियनिटी ट्रिनिटी के बिलीवर थे, आपको पता है, वो ट्रिनिटी जो उन्होंने कॉन्सेप्ट घर लिया था। तो बहरहाल ये नेस्टोरियन क्रिश्चियनिटी से मुतासर हुए थे, और उसकी असल जो है वो इन्हें बताई गई कि शाम में आपको मिलेगी। तो इन्होंने अपने ग़ुलाम के हाथ जो है वो पैगाम भेजा उन चर्च वालों को कि उनसे जाकर कहो कि मैं कन्वर्ट हो गया हूँ तुम्हारे रिलीजन पे, और अगर कोई काफ़िला जा रहा है शाम की तरफ तो आप मुझे बताइएगा, मैं ज्वाइन कर लूँगा। तो फिर वो ग़ुलाम जब ये पैगाम लेकर गया तो इन्हें ये बात पहुँचाई गई कि काफ़िला इस टाइम पे जा रहा है, तो यू शुड ज्वाइन दैट कारवान। तो इन्होंने ऐसा ही किया। ग़ुलाम ज़ाहिर है इनके साथ कुछ सिंसेयर था, ग़ुलाम ने इनकी चेन्स खोली और ये वहाँ से भाग गए। और वालिद ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरे बच्चे में इतनी हिम्मत आ जाएगी कि वो घर से ही भाग जाएगा, लेकिन एनीवे ये टू सीक ट्रुथ ही एक्चुअली फ्लेड फ्रॉम देयर, ठीक है। और ये भागकर उन्होंने उस कारवान को ज्वाइन किया और शाम तक पहुंच गए। और सुभान अल्लाह, यहाँ से इनकी जर्नी शुरू होती है फॉर ट्रुथ, टू सीक ट्रुथ, जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग जर्नी है। तो इनकी जर्नी के कुछ हिस्से मैं आपके सामने रखता हूँ कि ये कहाँ से शुरू हुए और कहाँ कहाँ गए। सबसे पहले जैसे मैंने आपको कहा कि ही वेंट टू सीरिया, पॉसिबली मोसूल। मोसूल एक इलाका था, वहाँ पर ये पहुँचे, और वहाँ पे जो सबसे बड़ा पादरी था नेस्टोरियन क्रिश्चियनिटी का, जो कि पेट्रियार्क था और चर्च का लीडर था, डिवाउट वर्शिपर था, क्रिश्चियन बिशप था, उसकी इन्होंने मुरीदी इख्तियार की। जाके उसको बताया कि मैं कन्वर्ट हुआ हूँ और मुझे बताया गया यहाँ पर असल टीचिंग्स हैं। तो वो बड़ा मुतासिर हुआ और उसने इनको एज अ स्टूडेंट ले लिया। इनका जो शुरू का एक्सपीरियंस है वो शुरू में तो ये था कि ही गॉट वेरी इम्प्रेस्ड बाय द प्रीस्ट या बिशप, लेकिन लेटर ऑन आहिस्ता आहिस्ता जब उसके करीब हुए ये, तो इन्होंने डिस्कवर किया कि वो एक मुनाफिक है, वो करप्ट है। वो बिशप वो क्या करता था कि वो लोगों से चैरिटी मनी कलेक्ट करता था और चैरिटी मनी कलेक्ट करके ख़ुद उसको रख लेता था। और इसका प्रूफ भी उन्होंने देखा कि वो चैरिटी मनी या सोना कलेक्ट करके उसने अपनी 7 चेस्ट बनाई हुई थी, संदूक, और उसमें वो भरता था। तो लेकिन वो बोले नहीं। फ़िलहाल हुआ ऐसे कि वो शख्स बूढ़ा था तो उसकी वफ़ात हो गई। तो अपॉन द बिशप्स डेथ, जब लोग ऑनर कर रहे थे बिशप को, दफनाने जा रहे थे, तो तब इन्होंने बात कर दी। तब इन्होंने कहा कि तुम लोगों को पता है कि वो एक करप्ट इंसान था। तो उन्होंने कहा तुम बहुत बड़ी बात कर रहे हो, तुम्हारे पास प्रूफ क्या है। फिर उन्होंने बताया कि तुम लोगों से इस तरह से पैसे लेता था, सोना लेता था और ख़ुद अपने पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करता था। तो उन्होंने कहा तुम हमें प्रूफ दो। तो जब वो उसके कमरे में लेकर गए तो वाकई एक हिडन ट्रेजर था, और वो बड़ा हैरान हुए लोग और बड़ा गुस्से भी हुए, यहाँ तक कि उन्होंने उसको नहीं दफनाया और उसको जो है वो एक उस पर लटका दिया, सूली पे लटका दिया, और दे लेफ्ट हिम टू रॉट लाइक दैट। यानी इतनी ज़्यादा उसकी जो है ना वो उनको गुस्सा था उसके ऊपर। तो ये जो इनका पहला एक्सपीरियंस था, मैं आपको बताना ही चाह रहा हूँ, ये अच्छा नहीं था। और आप देखें कि हम में से कोई होता वो यहीं से गिव अप कर जाता है कि नहीं। यानी हम में से कितने लोग दीन स्टार्ट करते हैं और उनका पहला एक्सपीरियंस दीनी लोगों से कुछ अच्छा नहीं होता, राइट, और उसके बाद वो गिव अप कर देते हैं। गिव अप भी कर देते हैं, सारी उम्र का ट्रॉमा भी पाल लेते हैं।
सारी उम्र का ट्रॉमा ये होता है कि ये देखो दीनी लोग इस तरह के होते हैं, दीनी लोग मुनाफिक होते हैं, दीनी लोग झूठे होते हैं, और उसके बाद वो कभी दीन की तरफ नहीं आते। तो ये ऐन बेवकूफ़ी है, ये एक्चुअली एक बहुत ही जज्बाती रवैया है, ठीक है। ही वॉज सो इंटेलिजेंट, इमोशनल इंटेलिजेंट, और ये अपने मिशन पे, पर्पस पे इतने ज़्यादा फोकस थे कि इनको समझ थी कि जस्ट बिकॉज एक बंदा बुरा है, इसका ये मतलब नहीं ये मज़हब बुरा है, ठीक है। जस्ट बिकॉज मेरा एक एक्सपीरियंस बुरा हो गया, इसका ये मतलब नहीं है कि आगे के एक्सपीरियंसेस भी बुरे होंगे। इनका पर्पस क्लियर था कि मैंने हक तक पहुंचना है, मैंने इसकी असल तक जो है वो पहुंचना है। तो बहरहाल मैंने आपको जैसे बताया कि हमें से बहुत से लोग जो है ना वो किसी रिलीजियस बंदे के साथ डीलिंग उनकी अच्छी ना हो तो वो दीन से ही फिर जाते हैं, और हम में से कुछ लोग जो है ना वो गलतियां तलाश कर रहे होते हैं दीनी लोगों में, क्योंकि हमारी नीयत ये होती है हमें कोई गलती मिले और बस हम छोड़ें इस चीज़ को, और छोटी छोटी गलतियां हम तलाश करते हैं, उसके बाद कोर्ट करते हैं, देखो मौलवी ऐसे होते हैं, मौलवी ऐसे करता है, मौलवी वैसे करता है, मौलवियों में ये गलती है, ठीक है ना। तो इसका ये मतलब है कि आप चाहते ही नहीं है, असल में आपको सही गलत लोग तो हर जगह मिल जाएंगे ना, लेकिन इंसान को इमोशनल इंटेलिजेंस शो करनी चाहिए, और असल बात है हक तक पहुंचना। बहरहाल उसके बाद ही डिडंट गिव अप, और इन्होंने एक और बिशप सेम सिटी में, उसका भी बड़ा चर्चा था, नेक है और बड़ा बाअमल है, उसको ज्वाइन किया। तो ये एक्सपीरियंस उनका बहुत अच्छा गया। आप देखें उन्होंने गिव अप नहीं किया, इसको ज्वाइन किया। तो वो एक वाकई ही अच्छा इबादत गुजार भी था, गॉड फियरिंग मैन भी था। तो सलमान सलानो ने उसके साथ कुछ अर्सा स्टे किया, लर्न किया उससे, और एक्चुअली इतना लर्न कर ली क्रिश्चियनिटी के ही लिटरली बिकेम अ PhD इन क्रिश्चियनिटी। लेकिन उसके बाद उस क्रिश्चियन बिशप की जब डेथ होने लगी तो सलमान सलानो ने उससे रिकमेंडेशन ली। रिकमेंडेशन ये ली कि अब आप मुझे बताइए कि अब मैं कहाँ पर जाऊँ, अब आपकी डेथ होने लगी है, अब मैं और सीखना चाहता हूँ, मैं इसके और असल पे पहुँचना चाहता हूँ, तो आप ही रिकमेंड कर दीजिए कि मैं कहाँ पर जाऊँ। सुभान अल्लाह। तो आप देखिए कि उस बिशप ने बताया कि हाँ, मैं बड़े कम लोगों को जानता हूँ जो इस वक्त सही क्रिश्चियनिटी पर हैं, लेकिन अगर तुम वाकई ही चाहते हो, मुतलाशी हो इस चीज़ के, तो मैं तुम्हें एक शख्स के बारे में बताता हूँ। और वो भी शख्स जो था वो किस इलाके का था, वो इलाके का नाम है नुसेबिन। टर्की में एक इलाका था नुसेबिन, उस इलाके में वो टीचर है, उस इलाके में वो मुरब्बी है, तुम उसको जाकर ज्वाइन करो। तो सलमान अल फारसी वहाँ पर पहुँचे। अब देखें वो कहाँ से, सीरिया से टर्की ट्रैवल कर रहे हैं, वहाँ पर पहुँचे और उसको जाके ज्वाइन किया, और कुछ साल उसको सर्व किया, उससे दीन सीखा। और जब उसकी वफ़ात हो रही थी तो फिर सलमान अल फारसी ने सेम सवाल उससे पूछा कि अब तुम मुझे बताओ कि अब मैं किसको जाकर ज्वाइन करूँ। तो उसने भी यही बात सेम की कि बहुत कम लोग हैं, आटे में नमक के बराबर कुछ ऐसे पादियों को मैं जानता हूँ जो असल में अभी तक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की टीचिंग्स पर हैं। तो मैं एक शख्स को जानता हूँ अमोरिया में, अमोरिया या अमारिया, वहाँ पर टर्की में ही है, वहाँ पर तुम जाओ और वो शख्स जो है तुम्हें मज़ीद इसकी असल बताएगा। तो फिर उन्होंने उसको ज्वाइन किया जाके, ठीक है। और ये अमोरिया जो है फेमस बाइजेंटाइन फोर्ट्रेस टाउन था उस दौर का। तो यहाँ तक जब जर्नी इनकी कंटिन्यू हुई तो यहाँ अब इस फेज़ में सलमान अल फारसी जो है उन्होंने कुछ वेल्थ को भी एक्वायर कर लिया। सलमान अल फारसी के पास कुछ शीप थे, काउस थे, कुछ लैंड आ गया, यानी इनके पास कुछ ज़ाहिर दौलत भी आ गई, उन्होंने अपना काम भी किया होगा। और फिर वही हुआ कि जब उसके पास कुछ साल गुजारे तो फिर डेथ बेड पे उससे पूछा कि अब आप मुझे बताइए, अब आप फौत होने जा रहे हैं, अब मैं आगे कहाँ पर जाऊँ। यानी ये उनका शौक़ था टू कीप लर्निंग एंड टू कीप बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ समवन सीनियर। तो उससे जब पूछा कि अब मैं कहाँ पर जाऊँ, तो उस शख्स ने कहा कि अब मैं किसी को भी नहीं जानता जो सही क्रिश्चियनिटी पर अमल कर रहा है, यानी ईसा अलैहिस्सलाम की टीचिंग्स पर अमल कर रहा है। हाँ, लेकिन एक नबी आने वाला है, एक प्रॉफिट आने वाला है जो कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की टीचिंग्स पर होगा। अच्छा, यहाँ पे उसने ये नहीं कहा कि बनी इसराइल में से होगा, यानी बनी इसराइल के उसमें से होगा, नबियों की औलाद में से होगा। उसने कहा कि दैट प्रॉफिट विल बी सेंट विद द रिलीजन ऑफ इब्राहिम, और वो अब्राहमिक होगा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद में से होगा। तो ये एक इशारा भी था कि वो बनी इसराइल, क्योंकि बनी इसराइल से अगर होते तो वो डायरेक्ट बता देते मूसा अलैहिस्सलाम से होगा या बनी इसराइल से होगा। फिर उन्होंने कुछ उनकी निशानियां बताई। उन्होंने कहा मैं तुम्हें कुछ निशानियां बताता हूँ जो हमारी किताब में मौजूद है। अच्छा, यहाँ से साबित होता है कि जो पुरानी इंजील थी उसमें नबी वसल्लम की बहुत क्लियर कट निशानियाँ मौजूद थी,
क्योंकि यही निशानी, आप हैरान होंगे, जो सील ऑफ द प्रॉफिटहुड है, आपको पता है सील ऑफ द प्रॉफिटहुड, नबी वसल्लम के जो शोल्डर्स के बीच में एक थिन हेरी क्या कहना चाहिए, हेरी लाइन थी, जो एक्चुअली इस तरह से थी कि वो सील ऑफ द प्रॉफिटहुड थी, थोड़ा सा आई थिंक ग्रीनिश कलर की या ब्लैकिश ग्रीन कलर की, मैंने इसके बारे में पढ़ा है। तो सील ऑफ द प्रॉफिटहुड क्या है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है। तो ये उनकी एक ख़ास निशानी थी अल्लाह की तरफ से कि उनके शोल्डर्स के दरमियान सील ऑफ द प्रॉफिटहुड है। अच्छा, यही निशानी जब ग़ज़वा तबूक के बाद हेरक्लिस ने अपने एक मैसेंजर को भेजा था कुछ नेगोशिएशन के लिए, तो हेरक्लिस ने यही निशानी उस मैसेंजर को बताई थी कि गौर करना, अगर तो उनके शोल्डर्स के दरमियान सील है तो फिर वो सच्चे नबी हैं। तो इसका मतलब हेरक्लिस को भी ये बात पता थी, और जितने ये क्रिश्चियन पादरियों का मैं जिक्र कर रहा हूँ उनको भी पता थी। तो इसका क्या मतलब है कि ये कहीं ना कहीं क्रिश्चियनिटी में या उनकी जो उस टाइम की होली बुक थी उसमें ये निशानी मौजूद थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, लेकिन आज की करंट बाइबल में नहीं मिलती। जिसका मतलब है कि जस्ट लाइक मैनी अदर थिंग्स दे हैव रिमूव्ड दिस एज वेल, ताकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जो है वो पेशन गोई ना जाए। उसके बाद उन्होंने एक निशानी बताई कि वो जो नबी होगा वो एक ऐसे लैंड में माइग्रेट करेगा जो उसका बर्थ प्लेस नहीं होगा, और उस लैंड की कुछ खुसूसियात भी बताई। कहा कि वो जो लैंड है वो इट विल बी फिल्ड विद थिक डेट पाम ट्रीज, और वो दोनों साइड से प्रोटेक्टेड होगा वॉल्केनिक माउंटेन्स से, और दिस इज डेफिनेटली पॉइंटिंग टू मदीना, यसरिब उस टाइम का, ठीक है। लैंड ऑफ डेट्स, डेट पाम बिटवीन द टू वॉल्केनिक रॉक्स, यानी मदीना। उसके बाद कहा कि मैं तुम्हें 3 क्लियर साइन बताता हूं कि वो एक सच्चा नबी है। पहला साइन कि वो सदका एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। दूसरा साइन, हाँ वो हदिया एक्सेप्ट कर लेगा, गिफ्ट एक्सेप्ट कर लेगा। तीसरा साइन कि उसके शोल्डर्स के बीच में यानी उसकी बैक पर जो है वो सील ऑफ द प्रॉफिटहुड होगी। तो ये जब 3 बातें उन्हें पता लगी और दीगर साइंस पता लगे तो वो बड़ा खुश हुए कि फाइनली मैं जिस जस्तजू में निकला हुआ था अब एक नबी आने वाला है। और आपको पता है कि क्रिश्चियनिटी में नबियों का कॉन्सेप्ट है, तो नबी हज़रत ईसा के बाद कोई भी नहीं आया था 600 ईयर्स तक। तो हज़रत सलमान अल फ़ारसी बहुत खुश थे कि मैं वो खुश नसीब हूँ जो नबी को अपनी आँखों से देखेगा, और मेरी खुशकिस्मती होगी अगर मैं उनका कंपेनियन भी बन जाऊँ। तो ये ख्वाहिश करके उन्होंने एक रिसर्च की ये कौन सा लैंड है, और फिर उन्होंने कुछ अरब ट्राइब्स से जो है ना वो ये बात पूछी कि ये कौन सा लैंड है जिसके बारे में उन्होंने फरमाया है कि ये 2 वॉल्केनिक रॉक्स के दरमियान होगा। क्योंकि उनको इतना हिंट तो मिल गया ये अरब का कोई लैंड होगा, क्योंकि ये डेफिनेटली बनी इसराइल तो नहीं है, तो ये कोई अरबी हो सकते हैं हज़रत इस्माइल की औलाद में से। तो उनको एक कबीला मिला जब वो रिसर्च कर रहे थे, बनु कल्ब, जिससे बेसिकली जैद बिन हारिसा भी हैं जो नबी के मुंह बोले बेटे। बनु कल्ब ने फिर उन्हें बताया कि इस लैंड को हम जानते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ, अपने शीप, अपने गोट, अपने लैंड, जो कुछ मेरे पास है, तुम बस मुझे उस लैंड तक पहुँचा दो। अच्छा, यहाँ से उनकी देखिए कितनी ज़्यादा ये चीज़ वाज़े होती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करने के लिए और नबी तक पहुँचने के लिए वो अपना सब कुछ लौटाने के लिए तैयार थे, सब कुछ लौटाने के लिए तैयार थे, और उन्होंने सब कुछ दे दिया, एवरीथिंग ही गेव टू देम। और उन्होंने क्या किया बनु कल्ब ने कि रास्ते में इन्हें धोखा दे दिया। जब वो यस्रिब के करीब पहुँचे जो आज का मदीना है, तो उन्होंने उनको एज अ स्लेव सोल्ड कर दिया। अब आप देखें कि ये वो दूसरा बड़ा वाक़या है कि अगर हम यहाँ पर होते तो हम यहाँ पे गिव अप भी कर देते और हम अल्लाह को भी क्वेश्चन करते। क्या ख्याल है? हम कहते हैं कि मैं कितना बदनसीब हूँ, यानी मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मैं तो हक़ की जुस्तजू में निकल रहा हूँ, मैं तो अल्लाह की सही वर्शिप कर रहा हूँ, मैं तो जो है वो बहुत नेक हूँ, तो ये कैसे हो सकता है कि मुझे एज अ स्लेव सोल्ड कर दिया गया हो। आप देखें कि कैसे आजमाइश ली गई उनकी, लेकिन इट लेड हिम एक्चुअली टू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कभी कभी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ होती है जिसकी आपको समझ नहीं आती है, लेकिन वो चीज़ आपको ठीक आपकी मंजिल तक ही ले जा रही होती है। तो ही वॉज सोल्ड एज अ स्लेव, और एक जू ने इनको ख़रीदा, एक यहूदी ने ख़रीदा, और वो यहूदी जो था वो बनु कुरैज़ा से था। अपने कबीले का नाम सुना होगा, बनु कुरैज़ा, बनु कैनुका, बनु कुरैज़ा और बनु नज़ीर, ये 3 ट्राइब्स थे जूस के मदीना में। और वो ख़रीद कर उन्हें यस्रिब ले आया, और जब वो मदीने में एंटर हुए, यस्रिब में एंटर हुए, उन्होंने इधर उधर देखा तो उनकी खुशी की लहर दौड़ गई, और उन्होंने अपने आप से कहा कि एग्जैक्ट वो जगह है जो मुझे एक्चुअली बताई गई थी। तो उनके दिल को थोड़ा सुकून मिला, थोड़ी ठंडक मिली उनको, ठीक है, कि मैं राइट प्लेस पर आया हूँ। अगर मैं एज अ स्लेव सोल्ड भी हो गया हूँ तो चलो मैं राइट प्लेस पर आया।
और फिर उन्होंने इंतज़ार करना शुरू किया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और फिर वो ख़ुद वाक़या बयान करते हैं कि एक दिन मैं दरख्त पर चढ़ के, और राइट नाउ ही इज़ इन हिज 50 प्लस हैं, ठीक है, यानी 30-35 साल ये जब से अपने घर से निकले हुए हैं, ये पादरियों के साथ वक्त गुजार रहे हैं, शहर से शहर जा रहे हैं, और फिर इन्होंने कुछ अरसा यस्रिब में उसकी स्लेवरी भी की। और फिर वो बताते हैं कि मैं दरख्त पर चढ़ा हुआ था, तो मैंने अपने मालिक को, जो भी वो था जू, उसको उसके कज़न के साथ बात करते देखा। कज़न जो है वो एकदम से आया और उसने आकर जो है वो अरब्स के बारे में बहुत एक बुरी बात की कि ये जो अरब्स हैं इनका दिमाग ख़राब हो गया है, ये एक शख्स का इंतज़ार कर रहे हैं कुबा में जो अपने आप को नबी कहता है, और ये उसको वेलकम करने के लिए वहाँ पर जा रहे हैं। तो कहते जैसे ही मैंने ये सुना तो इनका पूरा जिस्म कांपने लग गया, इनके हाथ कांपने लग गए। क्यों? आप सोचें कि 35 साल एक बंदे ने एक चीज़ के लिए जस्तजू की है और दर दर के धक्के खाए हैं, और यहाँ तक कि स्लेवरी बर्दाश्त की है, अपनी सारी दौलत सर्व कर दी, और फाइनली उसको जब न्यूज़ मिले कि वो मौका आ गया है, यानी वो नबी आ रहा है, तो आप सोचें कि इनकी क्या हालत होगी। तो बहरहाल ये कहते हैं कि मुझे डर लगा, मैं गिरने लगा वहाँ से कांप कर, तो मैं नीचे उतरा। नीचे उतरती एक्साइटमेंट में इन्होंने उससे, जो उसका कज़न था, इनके मालिक का कज़न था, उससे पूछा कि कब आ रहा है वो शख्स, बताओ मुझे, और कैसे उसको वेलकम करना है। तो कहते हैं कि मेरे मालिक ने रख के मुझे जो है वो एक थप्पड़ मारा, क्योंकि ये बहुत ज़ाहिर है एक उसके लिए गुस्ताखी थी कि तुमने इजाज़त लिए बगैर बात कैसे की मेरे कज़न से। बहरहाल कहते हैं मैं खामोश हो गया। उसके बाद रात को कहते हैं कि मैं कुबा पहुंच गया। रात को मैंने अपना कुछ सामान लिया, कुछ खजूरें ली, और मैं कुबा पहुंच गया। और वहाँ पर जब पहुंचा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर मौजूद थे। और आपको पता है कई लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा देख कर ईमान ले आते थे, तो ही इज़ ऑल्सो वन ऑफ देम। लेकिन इनके जहन में वो 3 निशानियाँ भी थीं जो इनके लास्ट टीचर ने इनको बताई थी। 2 तो पूरी हो गई कि वो ऐसे लैंड में हिजरत करेगा जो उसका नहीं है, दूसरा वो लैंड क्या होगा, ये तो पूरी हो गई। अगली 3 थी। इन्होंने क्या किया कि वो जो खजूरें हैं नबी वसल्लम की खिदमत में पेश हुए और कहा कि मैंने सुना है कि आप किसी दूसरी जगह से आए हैं, तो आपको कुछ ज़रूरत होगी, तो मैं कुछ ज़रूरत की चीज़ें आपके लिए लाया हूँ, लेकिन ये सदक़े की चीज़ें हैं, मुझे किसी ने सदका की थी, तो ये मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो इसने नोट किया, सलमान अल फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु ने नोट किया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कराए, और उन्होंने अपने दीगर जो लोग थे, इर्द गिर्द के लोग थे, उन्हें कहा कि आप खाइए, और ख़ुद उनको हाथ ना लगाया। तो पहला साइन पूरा हो गया कि वो चैरिटी को, सदक़े की चीज़ को हाथ नहीं लगाएगा, और सलमान अल फ़ारसी बहुत खुश हुए कि पहला साइन पूरा हो गया। दूसरा साइन जो है वो कुछ वीक्स बाद, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ ले आए, तो कुछ वीक्स बाद ये दोबारा आए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, और फिर इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कुछ चीज़ें रखी, खजूरें में भी कुछ खाने की चीज़ें, और कहा कि ये आपके लिए हदिया है, ये आपके लिए गिफ्ट है। तो नोट किया कि ये उन्होंने खाई। और अब तीसरी जो है वो निशानी रह गई थी। दूसरी निशानी जब पूरी हो गई, तीसरी निशानी का वाक़या ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक बार ये चल रहे थे, और इनकी हमेशा कोशिश होती थी पीछे चलूँ, पीछे इसलिए चलूँ कि झांक कर मुझे सील नज़र आ जाए, और बहुत से लोग ये करते थे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकी के रास्ते पर चल रहे थे, जन्नतुल बकी जो है कब्रिस्तान, उस रास्ते पर चल रहे थे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता लग गया कि सलमान अल फ़ारसी क्या कर रहे हैं। तो अल्लाह के नबी ने चादर एक पहनी हुई थी, अल्लाह के नबी ने चादर यूँ नीचे की, जब चादर नीचे की तो सील वाज़े हो गई, तो उन्होंने चीख मारी एक्साइटमेंट में। हज़रत सलमान अल फ़ारसी ने चीख मारी, हज़रत सलमान अल फ़ारसी ने उसी वक्त नबी को हक किया और चूमा, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि मैं आप पर ईमान लाता हूँ, और ये निशानियाँ मुझे बताई गई। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कराए। अल्लाह के नबी ने कहा कि टेल अस योर स्टोरी, यानी तुम्हारी स्टोरी बहुत फैसिनेटिंग लगती है, टेल अस योर स्टोरी। तो उन्होंने पूरी अपनी स्टोरी नरेट की नबी वसल्लम को, कहाँ से मैं शुरू हुआ, अल्लाह अकबर, 17 साल की उम्र से, और आज मैं आपको देख रहा हूँ। और नबी वसल्लम इतना खुश हुए उनकी स्टोरी सुन के। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सहाबा को सुनाओ, मेरे सहाबा को ये स्टोरी सुनाओ। तो फिर उन्होंने सहाबा को स्टोरी सुनाई, और कई बार उन्होंने स्टोरी नरेट की। यानी इतनी फेमस स्टोरी थी, इतनी फैसिनेटिंग स्टोरी थी कि वो जगह जगह जाकर ये स्टोरी सुनाते थे। सुभान अल्लाह। तो इनका जो फ्रीडम है वो भी बहुत मज़े की स्टोरी है कि किस तरह से इनको फ्रीडम मिला, क्योंकि ये एक स्लेव थे, ही वाज सोल्ड एज अ स्लेव अनफॉर्चुनेटली। तो इनके स्लेव होने की वजह से ना ये बैटल ऑफ बदर में शरीक हो सके, ना बैटल ऑफ ओहद में शरीक हो सके। और फिर उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख्वाहिश ज़ाहिर की कि या रसूल अल्लाह, आई वांट टू सर्व यू,
मतलब मेरा मकसद ये है कि आपके साथ रहना। तो फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आप ऐसा कीजिए कि आप अपने जो आपका जो मास्टर है उसके साथ इमेंसिपेशन कॉन्ट्रैक्ट, ये एक इमेंसिपेशन कॉन्ट्रैक्ट से मुराद है यानी कि छूटने का कॉन्ट्रैक्ट, वो जाकर आप उससे बात कीजिए कि वो कितनी प्राइस लेगा आपको छोड़ने की। तो वो ज्यू जो है बड़ा स्टिंजी था। जब सलमान अल फारसी उसके पास है, और ये एक ट्रेंड था कि जो स्लेव है वो मास्टर के पास जाकर कह सकता था कि आप मुझे मेरी प्राइस बताएं, मैं आपको प्राइस पे करता हूं तो आप मुझे छोड़ दें, और ये बड़ा कॉमन था उस टाइम में। ये स्लेवरी वो वाली स्लेवरी नहीं थी जो एक्चुअली ब्लैक्स की स्लेवरी, आपको पता है द वर्स्ट स्लेवरी इन हिस्ट्री वो अमेरिकन स्लेवरी है, ब्लैक्स की, जिसमें ज़ीरो राइट्स होते थे स्लेव के, और उसे कुछ वेज भी नहीं मिलती थी और ना वो कहीं आ जा सकता था, और वो सारी उम्र का स्लेव है, बल्कि वो कभी भी छुटकारा नहीं हासिल कर सकता था। एनीवे, तो ये वो वाली स्लेवरी नहीं थी। तो वो जब आए उसके पास, अपने मालिक के पास, तो उसने एक बड़ी हैवी किस्म की शर्त रखी। उसने कहा कि ठीक है, शर्त ये है, तुम्हारी प्राइस ये है तुम्हें छोड़ने की कि तुम 300 खजूर के दरख्त, उनकी जो सीडलिंग्स है वो बोगे, और वो थोड़ा सा जब दरख्त बड़ा हो जाएगा तो पहली प्राइस तुम्हारी ये है, यानी यू विल ग्रो अ ह्यूज गार्डन फॉर मी, खजूरों का, ठीक है, 300 सीडलिंग्स। दूसरा उन्होंने ये शर्त रखी कि 40 गोल्ड कॉइन्स, आई थिंक 40 गोल्ड कॉइन्स थे। तो सलमान अल फारसी बड़ा अफसुर्दा हुए ये शर्त सुन के, क्योंकि इसको 1.5 साल लग सकता था इस बात को कि खजूरों को भी पहले तो वो सीडलिंग्स ढूंढना, जो फर्टाइल सीडलिंग्स है उनको बोना, उसके बाद उनका इंतज़ार करना, फिर इतना गोल्ड कहाँ से लेकर वो आएंगे। तो उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात बताई। तो अल्लाह के नबी ने उसी वक्त ऐलान किया, कौन है जो हमारे भाई की मदद करेगा, कौन है जो अपने भाई की मदद करेगा। तो सारे सहाबा खड़े हुए और सारे सहाबा वो सीडलिंग्स लाने लगे। किसी ने 10 डोनेट की, किसी ने 30 डोनेट की, किसी ने 2 डोनेट की, जो जो कर सकता था वो सीडलिंग्स देने लगा इनको, सलमान अल फारसी को, यहाँ तक कि इनके पास 300 सीडलिंग्स कलेक्ट हो गए फ्री में, और वो बड़ा खुश हुए। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको फरमाया, नबी ने कहा कि अभी आपने जो है वो ये सीडलिंग्स खुद से नहीं ज़मीन में बोनी, आपने मुझे बताना है। तो फिर ऐसे हुआ कि वो सहाबा को ले गए और सहाबा ने इनकी हेल्प की खुदाई करने की, और उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया गया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाह पढ़ के दुआ करके एक एक सीडलिंग खुद जो है वहाँ पर ग्रो की, उसको जो है वहाँ पर दफन किया। और 300 सीडलिंग्स, आप सोचिए, इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 5-6 घंटे तो लगे होंगे। यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने हम्बल थे और इतनी मोहब्बत करने वाले थे अपने सहाबा से कि उन्होंने अपने हाथ मुबारक से उन सीडलिंग्स को वहाँ पर किया, और 300 सीडलिंग्स बारी बारी उन्होंने वहाँ पर की, और वो सीडलिंग्स बहुत जल्दी ग्रो कर गए, यानी वो दरख्त बहुत जल्दी ग्रो करने लगा और सारा का सारा फर्टाइल निकला, क्योंकि अल्लाह के नबी वसल्लम के मुबारक हाथ वहाँ पर लगे हुए थे। उसके बाद ये जो गोल्ड है इसका भी इंतज़ाम किया गया, और यहाँ से उनको छुटकारा मिला अपने उस स्टिंजी जो इनका मास्टर था उससे, और फिर इन्होंने मुसलमानों के रैंक को ज्वाइन कर लिया। एंड द रेस्ट ऑफ द स्टोरी यू नो कि गज़वा खंदक पे, बैटल ऑफ खंदक के मौके पे जब सहाबा परेशान थे, क्योंकि खंदक उसको गज़वा अहज़ाब भी कहा जाता है, ठीक है, अहज़ाब, सूरह अहज़ाब इसी पे है। अहज़ाब कहते हैं कॉन्फेडरेट्स को, जब बहुत ज़्यादा ग्रुप आपस में मिल गए हैं, तो बहुत ज़्यादा ग्रुप्स आपस में मिल के, कुरैश हो गया, फिर एक और कबीला था वो हो गया, और तीसरा जो है वो जूस के जो कबीले थे वो तीनों मिल गए थे और मुसलमानों पे अटैक करने लगे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा जो है वो दे वांटेड टू प्रोटेक्ट मदीना। तो सलमान अल फारसी वाज द वन जिन्होंने स्ट्रैटेजी बताई, और स्ट्रैटेजी ये थी कि आप पर्शियन जो है वो अक्सर ट्रेंच खोदा करते थे, और उस ट्रेंच का साइज़ भी उन्होंने बताया 6 to 7 फीट डीप होनी चाहिए और 7 to 8 फीट वाइड होनी चाहिए, ताकि घोड़ा भी उसको पार ना कर सके, या अगर करे तो उसको पकड़ लिया जाए या वो गिर जाए बीच में। तो बहरहाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको पसंद किया, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रेस्ट ऑफ द स्टोरी यू नो कि अपने पेट पे पत्थर बांध के भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो ये कुर्बानी देकर ट्रेंच को खोदा। और इसी मौके पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत मशहूर बात भी है कि सहाबा बड़े डिमोटिवेटेड थे, सहाबा जो है वो थक गए थे बहुत ज़्यादा। तो अल्लाह के नबी ने जब ये साइट देखी तो अल्लाह के नबी ने एक बहुत बड़े पत्थर को हथौड़ा मारा, तो वो हाफ़ हो गया और उसमें से एक लाइट निकली, और नबी ने जब लाइट निकली तो ये फरमाया कि बशारत हो, यानी मुबारक हो, पैलेसेस ऑफ खुसरू फतह होंगे। खुसरू यानी कि ये जो वहाँ का पर्शियन किंग था, पर्शियन किंग के पैलेसेस फतह होंगे।
और उसके बाद दूसरी ज़रब लगाई तो उन्होंने नबी ने ये फरमाया कि बशारत हो बाइजेंटाइन एम्पायर के पैलेसेस फतह होंगे, यानी शाम फतह होगा। और तीसरी हिट लगाई तो एक और लाइट निकली, यानी पत्थर को तोड़ने के लिए तीसरी हिट लगाई तो एक और लाइट निकली और फरमाया मुबारक हो यमन के पैलेसेस जो है वो फतह होंगे। और ऑल ऑफ दीज प्रेडिक्शंस केम ट्रू विद इन 10 to 20 ईयर्स। और आप सोचें कि जो किसरा का पैलेस था वो तो सलमान अल फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी आंखों से देखा था। और उसके बाद जो है वो कॉन्क्वेस्ट ऑफ पर्शिया का बड़ा मशहूर वाक़या है कि साद बिन अबी वक़ास ने स्पेशल बुलाया था सलमान अल फारसी को कॉन्क्वेस्ट ऑफ पर्शिया के लिए, क्योंकि सलमान अल फारसी को पर्शिया के बारे में पता था, तो इसलिए सलमान अल फारसी उसमें शरीक थे। लेकिन उस टाइम पे सलमान अल फारसी की जो उम्र थी वो आई थिंक 80+ थी, 70+ या 80+ थी, यानी काफ़ी ज़ईफ़ थे, तो वो बैटल में तो उस तरह शरीक नहीं हो सके। लेकिन ही वॉज विद साद बिन अबी वक़ास, और उसके बाद साद बिन अबी वक़ास के साथ ये किसरा के पैलेस में एंटर हुए। और मैंने जैसे आपको शुरू में बताया कि वो क्या साइट होगी कि जिसको बचपन से देख रहे हैं, उस पैलेस को वो अपनी आंखों से देख रहे हैं और उसके अंदर एंटर हो रहे हैं और किसरा के थ्रोन को देख रहे हैं। लेकिन पहला एक्ट जो इन्होंने और साद बिन अबी वक़ास ने किया वो क्या था? वो ये नहीं था इस बात पे लड़ाई कि अब ये पैलेस मेरा है या अब ये पैलेस तुम्हारा है, आधा तुम ले लो आधा मैं ले लेता हूँ, ये कमरा मेरा ये कमरा तुम्हारा, ठीक है, ये लड़ाई नहीं थी। बल्कि सबसे पहला एक्ट था अजान देना, तौहीद के कलमात बुलंद करना। और उसके बाद उन्होंने 8 रकात नमाज कॉन्टीन्यूसली पढ़ी साद बिन अबी वक़ास के साथ। और इसी बात पे जो उमर बिन ख़त्ताब थे उन्होंने सलमान अल फारसी को गवर्नर बना दिया उस इलाके का, ठीक है, वो जो कैपिटल था एक्चुअली वहाँ का गवर्नर बना दिया। और एक्सट्रीमली सिंपल लाइफ गुजारी सलमान अल फारसी ने। आप हैरान हो जाएंगे, यहाँ तक कि शुरू में सलमान अल फारसी एक दरख्त के नीचे रहा करते थे, दरख्त के साए के नीचे सोया करते थे, वहीं पे खाना खाया करते थे। और फिर लोगों ने ही इनको ऑफ़र की कि हम आपका एक घर बना देते हैं। तो उन्होंने पूछा कि घर तुम कितना बड़ा बनाओगे? तो लोग समझ गए कि ये बहुत ही जो है सिंपल इंसान है। तो उनमें से एक ने जवाब दिया आपका घर इतना बड़ा होगा कि अगर आप खड़े होंगे तो आपका सर रूफ़ को टच करेगा, और अगर आप सोएंगे लेटेंगे तो आपके फीट वॉल को टच करेंगे, यानी वेरी स्मॉल। तो उन्होंने कहा ठीक है ये मुझे मंजूर है। और ये ख़ुद अपने बारले को ग्राइंड करते थे। और एक वाक़या इनके बारे में आता है कि एक बार कुछ लोग बाहर से आए थे, तो उन लोगों के पास कुछ चीज़ें थी, सामान ज़्यादा था, तो सलमान अल फारसी वहाँ से गुज़र रहे थे एज़ अ बुज़ुर्ग। सलमान अल फारसी को उन्होंने आवाज़ दी कि ऐ शख्स बात सुन, हमारी कुछ मदद कर दे। वो समझे ये कोई कूली टाइप है इंसान जो सामान उठाने वाला है। तो सलमान अल फारसी उनके करीब आए, तो सलमान अल फारसी को उन्होंने कहा कि आप हमारा ज़रा सामान उठाने में मदद कर दें। तो सलमान अल फारसी ने बड़ा खुशी खुशी सामान उठाया। आप जब थोड़ा सा वो आगे गए तो सलमान अल फारसी को जब लोगों ने देखा तो लोग बड़ा शर्मिंदा हुए और लोग आने लगे और कहते कि आप हमें उठाने दीजिए। तो वो जो लोग थे जिनका सामान उठाया हुआ था वो बड़ा हैरान हुए, कहते कि तुम क्यों इसकी मदद कर रहे हो, यानी तुम लोग बड़ा घबरा भी रहे हो, इसकी मदद भी कर रहे हो, साथ साथ सामान भी उठा रहे हो। तो उन्होंने कहा कि बेवकूफ़, तुम्हें नहीं पता ये गवर्नर है इस इलाके का, और गवर्नर बहुत बड़ी बला होती है, ठीक है, जैसे अभी लाहौर पंजाब का जो गवर्नर है सोचें, तो वहाँ का गवर्नर, उस कैपिटल का गवर्नर, ठीक है, सैसनिड एम्पायर का गवर्नर, सैसनिड एम्पायर वंस अपॉन अ टाइम जो सैसनिड एम्पायर होता था उसका गवर्नर। तो बहरहाल वो बंदे बड़ा हैरान हुए कि अच्छा ही इज़ द गवर्नर। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं आप रहने दीजिए, आप गवर्नर हैं। तो सलमान अल फारसी ने कहा कि नहीं, मैं नियत कर चुका हूँ कि मैं घर तक आपका सामान छोड़ कर आऊँगा और मुझे सवाब से महरूम ना कीजिए। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ सलमान अल फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु की एक्सट्रीम सिंप्लिसिटी। उसके बाद कुछ इनकी विजडम और टीचिंग्स की बातें आती हैं बहुत ही खूबसूरत। एक बहुत ज़बरदस्त बात है, अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु एक सहाबी थे। आपको पता है सहाबा में कुछ लोग थे जो बहुत ज़्यादा ज़ुहद व तक़वे को प्रैक्टिस करते थे, जिसमें अबू ज़र गफ़ारी का नाम आप लोगों ने सुना है। अबू ज़र गफ़ारी भी बहुत नेक और बहुत ज़ुहद व तक़वे को प्रैक्टिस करने वाले थे। लेकिन जो अबू दरदा थे, इनके घर में जब सलमान अल फारसी कुछ अरसा रहे, आई थिंक मुआख़ात के दौरान, जब इनको भाई बनाया था अबू दरदा को सलमान अल फारसी का, तो उन्होंने नोट किया कि अबू दरदा जो है वो सोते भी बहुत कम है, खाना भी बहुत कम खाते हैं और वाइफ को भी इतना ज़्यादा टाइम नहीं देते। तो सलमान अल फारसी ने उनको नसीहत की, सलमान अल फारसी ने बतौर भाई उनको नसीहत की, और सलमान अल फारसी ने उनको कहा कि आपको अपने घर वालों को भी टाइम देना चाहिए,
आपको सोना भी चाहिए और आपको खाना भी चाहिए, यानी आप हर वक्त इबादत करते हैं। अच्छा, ये बात उनको थोड़ी नागवार गुजरी अबू दरदा को। तो ये बात जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक्चुअली सलमान अल फ़ारसी के विजडम को कंफर्म किया, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर ये हदीस बयान की, योर वाइफ हैज़ अ राइट ओवर यू, योर गेस्ट हैज़ अ राइट ओवर यू एंड योर बॉडी हैज़ अ राइट ओवर यू। तो ये साबित हुआ कि सलमान अल फ़ारसी बहुत ज़हीन भी थे और ही वॉज फुल ऑफ विजडम, यानी ही अपोज्ड एक्सट्रीमिज़म इन वर्शिप, सलमान अल फ़ारसी, और उनकी तायद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी की। यहाँ से हमें ये बात पता लगती है कि देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा था कि कुछ लोग दीन को लेकर इतना ज़्यादा अपने ऊपर हावी कर लेते हैं दीन को। जैसे नबी ने फरमाया कि रिलीजन इज़ ईजी, दीन आसान है, और जो कोई भी इसको बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ले लेगा तो वो ओवरवेल्म हो जाएगा, उससे दीन पर चला नहीं जाएगा, उसको दीन को कंटिन्यू नहीं किया जाएगा। इसका ये मतलब नहीं है रिलीजन इज़ ईजी का कि बंदा नमाजें भी छोड़ दे, कुछ भी ना करे और इस बात पर बैठ जाए कि देखिए जी असल चीज़ तो हुकूकुल इबाद है, अच्छा इंसान होना चाहिए। इसका ये भी मतलब नहीं है। लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं है कि एक इंसान एक्सट्रीम्स पर चला जाए, बिल्कुल इंजॉयमेंट छोड़ दे, अपना ख्याल रखना छोड़ दे, जो रहबानियत है। जैसे जूज़ और क्रिश्चियंस किया करते थे कि वो रहबानियत की तरफ चले जाते थे, अपना ख्याल रखना छोड़ देते थे। आज भी आपने देखा है बहुत से लोग जो है ना वो बहुत ओवरवेल्म हो जाते हैं, जब वो दीन की तरफ आते हैं ना तो वो बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां अपने ऊपर ले लेते हैं। जैसे अभी हफ्ता पहले मुझे एक यंगस्टर मिले, उन्होंने मुझसे सवाल किया कि मुझ में कंसिस्टेंसी नहीं है, तो मुझसे पूछना चाह रहे थे कि अली भाई हाउ टू अचीव कंसिस्टेंसी। तो मैंने उनसे थोड़ी सी उनकी रूटीन पूछी, तो फिर मैंने उन्हें एक हदीस सुनाई। हदीस बहुत खूबसूरत है, आप लोगों के लिए भी बहुत यूज़फुल है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जामे तिरमिज़ी की हदीस है, एवरीवन हैज़ हिज टाइम ऑफ एनर्जी and every time of energy is followed by a time of lethargy. So whoever follows a moderate path, I have hope for him. बहुत खूबसूरत हदीस है। हर किसी पर एनर्जेटिक टाइम आता है, हर एनर्जेटिक टाइम के बाद लिथार्जी का टाइम आता है। इसलिए जो म्याना रवि का रास्ता इख्तियार करेगा, आई हैव होप फॉर हिम, यानी मैं होपफुल हूँ कि वो कामयाब हो जाएगा। अच्छा, इसकी बहुत खूबसूरती से उलमा ने इस हदीस को बयान किया, इसको अनपैक किया। मैं उस यंगस्टर को भी यही कहा कि देखें, आप नोट करें, वो नए नए दीन की तरफ आए थे, आप नोट करें कि आपने बहुत सी चीज़ें अपने ऊपर जो है ना वो एकदम से मुसल्लत कर ली हैं। यानी आप इस्लामिक डाइट पर भी आ गए फ़ौरन से। अब देखें, कुछ लोग जो है ना वो ये बात पढ़ते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयशा अक्सर 2 खजूरें खाते थे दिन में। अब ये चीज़ अपने ऊपर तो नहीं अप्लाई हो सकती ना इतनी जल्दी, ठीक है ना। लोग पंखा चलाना छोड़ देते हैं, कहते हैं कि जी नबी के दौर में पंखा नहीं था तो हम हवा क्यों लें। लोग जो है वो खजूरें खाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। लोग इतना ज़्यादा, स्पेशली आजकल ओसीडी बहुत कॉमन है, अल्लाह माफ़ करे आपको पता है, लोग इतना मुसल्लत कर लेते हैं, परेशान हो जाते हैं चीज़ों को लेके, ठीक है। तो नबी से फरमाया एक्सट्रीम पर मत जाओ, रिलैक्स रहो, रिलैक्स रहो। यानी अल्लाह ताला तुम्हें क्यों पकड़ेगा, अल्लाह ताला को पता है तुम किस प्रॉब्लम से गुजर रहे हो, तो ज़रा रिलैक्स रहो, दीन पे रिलैक्स। ओवरवेल्म हो जाओगे तो दीन पर अमल नहीं कर सकोगे, ठीक है। तो मैंने उसको कहा कि देखो, आपने 10 क्लासेस ज्वाइन कर ली हैं ऑनलाइन, उनमें से एक भी क्लास अब आपसे नहीं ली जा रही, ठीक है ना। तो आप एक चीज़ को पकड़ो, एक चीज़ को लेकर चलो। फिर आप अक्सर जब एनर्जी फेज़ आप पे आता है, सारी सारी रात जागते हो और उससे आप थक भी जाते हो, अगले दिन आपसे सही से वर्शिप भी नहीं होती है, ठीक है ना। तो इस तरह मामलात नहीं चलते हैं, मामलात को बैलेंस में चलाना पड़ता है। तो बात समझ गया। तो इस हदीस से ये भी साबित होता है कि देखिए, जब एनर्जेटिक टाइम है तो इतना ज़्यादा हाइपर इंसान को नहीं हो जाना चाहिए कि इंसान जो है ना वो 10 प्रोजेक्ट्स अपने ज़िम्मे ले ले और 10 चीज़ों को ज्वाइन कर ले और उसके बाद उससे एंड में कुछ भी ना हो। और जब बहुत लो टाइम है तब इतना एक्सट्रीम पे ना चला जाए कि नमाजें ही छूट रही हैं। देखें, जब आप लो पर हैं बहुत ज़्यादा, तो ठीक है, मे बी आप सुन्नतें कम कर दें, मे बी, या मे बी आप जो है वो कोई क्लास स्किप कर दें। अगर आपका लो टाइम चल रहा है, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए, रेस्ट कर लें, थोड़ा सा बर्न आउट है तो उसको स्ट्रेस रिलीजिंग जो हमारी एक्टिविटीज़ है, कहीं बाहर चले जाएं, आउटिंग पे चले जाएं, फैमिली के साथ कहीं चले जाएं और ज़रा रिफ़्रेश हो के वापस आएँ, ठीक है। तो मैंने ही देखा है अनफॉर्चुनेटली कि सम पीपल थिंक कि जितना रिलीजन में डिफ़िकल्टी होगी उतना ज़्यादा सवाब होगा। ये स्पेशली सब कॉन्टिनेंट का माइंडसेट है, मैं आपको बता रहा हूँ। हमें ये सिखाया गया है कि जितनी शिद्दत इख्तियार करोगे उतना ज़्यादा सवाब होगा। आपको पता है कि कुछ लोग
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में पैदल हज पर आए यमन से, तो सहाबा बड़े इम्प्रेस हुए, ठीक है, और सहाबा उनके बारे में बातें करने लगे, वो पैदल आए हैं। अल्लाह के नबी ने सुना, कहा कोई सवाब नहीं है, अल्लाह के नबी ने कहा कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ठीक है, उन्होंने अपनी जानों को मुश्किल में डाला है, अल्लाह के नबी ने ये अल्फाज फरमाए, ठीक है। हैविंग सेड इट, ऑब्वियसली अगर किसी के पास सवारी नहीं है उसको पैदल ही आना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर मामला ये था कि वो सवाब की नीयत से पैदल आए थे। आप समझ रहे, सवारी उनके पास थी लेकिन वो खुद से मुशक्क़त अपने ऊपर हावी करके वहाँ पर आए थे। तो हमारा जो दीन है वो आसान, हमारा दीन जो है उसमें आसानी है। कुरान मजीद में अल्लाह कहते हैं कि अल्लाह ताला तुम्हें क्यों मुश्किल में डालेगा। जैसे रोज़ा है, उसी की आयत में ये बात आती है ना, उन्हीं आयत में ये है कि अल्लाह ताला तुम्हारे लिए आसानी चाहता है, अल्लाह ताला तुम्हें मुश्किल में नहीं डालना चाहता। इसीलिए सफ़र पे आपको पता है रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है, इवन रमज़ान का रोज़ा, फ़र्ज़ रोज़ा, उसको बाद में मेकअप कर लिया जाए, तो अल्लाह ताला आसानी चाहता है। लेकिन मैंने नोट किया है कि हमें सिखाया गया है कि देखो जितना तुम एक्सट्रीम पे जाओगे, अब ये जो एक्सट्रीमिटीज़ हैं बाकी मज़ाहिब में, बुद्धिज़्म की हम बहुत ज़्यादा रट लगाते हैं। सबसे ज़्यादा मुश्किल इबादत बुद्धिज़्म की, अगर आप जो है उनके रिचुअल्स को स्टडी करेंगे जाके, यानी आपको नंगे पैर चलना है सख्त धूप में, आपको पहाड़ चढ़ना है, आपको जो है वो लेट लेट कर आगे जाना है। उसके बाद बहुत एक्सट्रीम रिचुअल्स हैं जो अब उन्होंने ख़त्म कर दिए कि आपको 40-40 दिन ज़मीन में गड्ढा खोद के उस गड्ढे के अंदर बैठना है, भूख और प्यास बर्दाश्त करनी है, उस गड्ढे से बाहर नहीं आपने निकलना, सब कुछ वहीं पे करना आपने, जो थोड़ा आपने एयर को ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करना है, मतलब बहुत एक्सट्रीमिटीज़ हैं। इसी तरह आप हिंदुइज़्म को देख लें, क्रिश्चियनिटी को देख लें कि वो इतना एक्सट्रीम पे चले गए शादियाँ करनी छोड़ दी। यानी आप देखें जो पादरी हैं, फादर्स, वो शादियाँ नहीं करते, और ये अभी तक है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में गया था, अभी जो यूके में टूर पे गया था, तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी मैंने जाकर विज़िट की, तो वहाँ पर हमारा माशाल्लाह एक भाई होता है जो लम्स का स्टूडेंट था और वो स्कॉलरशिप पे कैम्ब्रिज में पढ़ रहा है, तो उसने मुझे पूरी यूनिवर्सिटी का टूर करवाया था। तो उसने मुझे अपने उस एक दोस्त से मिलवाया। वो दोस्त जो है, कैम्ब्रिज आपको पता है बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल क्रिश्चियनिटी, वो वहाँ पे ट्रिनिटी कॉलेज भी है, जो जितने उनके कॉलेजेस के नाम है ना, वो या किसी बिशप पे है या क्रिश्चियन किसी फिगर पर है, विच शोज़ एक्चुअली कि वो बहुत ज़्यादा अभी तक ट्रेडिशनल क्रिश्चियनिटी को प्रैक्टिस करते हैं। तो वहाँ पर जो ट्रिनिटी कॉलेज है, जहाँ पर बाकायदा क्रिश्चियनिटी पढ़ाई जाती है, कैथोलिसिज्म, तो उसने मुझे अपने एक दोस्त से मिलवाया। बड़ा अच्छा लड़का था, यंग लड़का था, खूबसूरत लड़का था। तो लेकिन वो बाकायदा इस बात को प्रैक्टिस कर रहा था कि उसने शादी नहीं करनी, क्योंकि वो कह रहा था कि कैथोलिक हमारा जो चर्च है उसमें बाकायदा एक कॉन्सेप्ट है कि वी हैव टू डेडिकेट आवर लाइफ टू जीसस क्राइस्ट। तो मैं बड़ा हैरान हो रहा था अंदर ही अंदर से कि ये अभी तक ये बात प्रैक्टिस होती है। हम समझते थे पुरानी बात है, लेकिन अभी भी ये लोग ये बात प्रैक्टिस करते हैं। तो ये डिफ़िकल्टी अल्लाह कभी नहीं डालेगा कि आप इतना एक्सट्रीम पे चले जाए, आप शादी ही ना करें। और इसी तरह नन्स, आपको पता है कि वो शादियाँ नहीं करती और वो भी कहती हैं वी आर मैरिड टू जीसस क्राइस्ट। तो ये कल्चरल कुछ चीज़ें हो सकती हैं, दीन से इनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। और जस्ट टू वाइंड अप इस डिस्कशन को, जैसे मैंने आपको कहा कि मैं ये देखता हूँ कि रिलीजियस लोग बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम्स पे चले जाते हैं, वो अपने ऊपर रिस्ट्रिक्शंस भी बहुत ज़्यादा लगा लेते हैं, बिल्कुल हंसना खेलना एंटरटेनमेंट करना उसको बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं, और वो ये समझते हैं कि बस जितना टाइम जो है ना वो हम दीन को देंगे, जितना टाइम हम इबादत में गुजारेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा है। तो ऐसी बात नहीं है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बल्कि मना फरमाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनसे ही सुनी होगी सहाबी ने हदीस, ऑफ कोर्स अब्दुल्लाह बिन मसूद का कॉल है। अब्दुल्लाह बिन मसूद ने एक सहाबी को डांटा था कि 3 दिन से ज़्यादा लोगों को नसीहत ना किया करो, लोग बोर हो जाएंगे। ये अब्दुल्लाह बिन मसूद का कोट है। आप देखिए कि कई बच्चे मैं देखता हूँ, थोड़ी सी नसीहत के लिए बात बयान कर रहा हूँ। मेरा एक स्टूडेंट था और वो बहुत ज़्यादा दीन से ऑफ हो गया, और इस्लामिक स्कूल में स्टूडेंट था मेरा। तो मैं नोट करता था कि कुरान क्लास में सबसे ज़्यादा सुस्त और काहिल वो है। यानी जैसे ही मैं कुरान शुरू करता था, कुरान ट्रांसलेशन मैंने पढ़ाया सब्जेक्ट स्किल स्कूल में काफ़ी अर्सा, तो मैं नोट करता था कि जैसे ही मैं कुरान स्टार्ट करता था वो या सर नीचे कर लेता था, या आवाज़ारी वाले एक्सप्रेशन देना शुरू कर देता था, या वो जमाइयाँ लेना शुरू कर देता था, उसे नींद आ जाती थी। मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ता था, तो मैं बहुत डांटता था शुरू में उसे। लेकिन खैर फिर मैंने एक दिन ज़रा एम्पैथेटिक अप्रोच से उससे पूछा कि यार ऐसा क्यों करते हो, यानी मुझे लगता है देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। वरना बाकी स्टूडेंट्स देखो वो पढ़ते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं, और
चलो अगर तुम्हारा इंटरेस्ट भी नहीं है, इतना अदब तो होता है ना कुरान के लिए कि बंदा थोड़ा एक्टिव हो जाता है, लेकिन व्हाट्स रॉन्ग विद यू। तो फिर उसने मुझे एक बात बताई, उसने कहा कि सर मैं पढ़ना ही नहीं चाहता कुरान, मैं तंग आ गया हूँ। और फिर उसने कहा कि जब हम कहीं बाहर आउटिंग पे जाते हैं, अम्मी अब्बू गाड़ी में कुरान लगा देते हैं तिलावत, जब मैं घर होता हूँ तब तिलावत लगी होती है, संडे की मुझे तफसीर क्लास अटेंड कराते हैं कुरान की, स्किल में यहाँ मुझे कुरान पढ़ाया जा रहा है, हम कहीं जाते हैं वहाँ पे जो है कुरान की बातें शुरू हो जाती हैं। तो वो कहता है कि मैं कुरान पढ़ना ही नहीं चाहता। अब देखें बड़ी ब्लास्फेमिक, कोई और होता तो कहता ब्लास्फेमी है ये तो, ठीक है, कुरान की बेहुरमती है ये तो। लेकिन अब टू बी ऑनेस्ट मैंने जब सोचा तो वही बात मुझे याद है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही तालीम दी है कि देखो लोगों को ना इतना ज़्यादा ओवरडोज करो कि वो मुतनफ़र ही हो जाए दीन से। तो ये है, ओवरडोजिंग है हमारे यहाँ, और पेरेंट्स ये समझते हैं कि जितना हम ओवरडोज करेंगे उतना बच्चा ज़्यादा अमल करेगा, और फिर ऐसे बच्चे ही असल में दीन से बहुत मुतनफ़र होते हैं। हमारे पास एक साहब आए, मैं रियल स्टडीज़ आपको स्टडीज़ बता रहा हूँ, 40 प्लस थे, 35 प्लस थे, तो वो एथियस्ट हो चुके थे और काफ़ी अच्छी पोस्ट पे थे गवर्नमेंट में। तो उन्होंने बात शुरू की तो मदर सामने बैठी हुई थी, मदर ही उन्हें लाई थी, मेरे से बात हो रही थी। तो उन्होंने मदर को रिक्वेस्ट की कि आप दूसरे कमरे में चले जाएं, मैंने खुल के बात करनी है। तो जब मदर को नहीं पता था वो एथियस्ट हुए, मदर को सिर्फ यही पता था वो जुम्मा नहीं पढ़ता, नमाजें नहीं पढ़ता, मदर को सिर्फ यही पता था, ठीक है। तो मदर ये समझ रही थी कि बस ये छोटा मोटा मसला है, बात करेंगे हल हो जाएगा। तो उन्होंने कहा नहीं आप अंदर जाएं, मैंने कुछ बात करनी। तो जब वो अंदर गई तो फिर वो मेरे साथ खुले। उन्होंने कहा कि देखिए जी, मैं बचपन से यही सुनता आ रहा हूँ, अल्लाह मारेगा, अल्लाह बैठ के पानी पियो अल्लाह मारेगा, इस ये दरवाज़ा बंद करो अल्लाह मारेगा, ये करो अल्लाह ताला नाराज़ होगा, ऐसे करो ये होगा वो होगा। तो वो कहता है मेरा अल्लाह पे कोई बिलीफ नहीं है, यानी हर बात पे जो है ना वो पनिशमेंट है, हर बात पे जो है वो सख्ती है। तो मैं तो जब दूसरी साइड पे गया हूँ, दूसरे दोस्तों से मिला हूँ जो लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, तो वो मुझे सही लगे हैं, मैं तो मेंटली अपसेट लगा हूँ, वो मुझे रिलैक्स लगे, वो लोग मुझे सही लगे। तो फिर बात समझ में आई कि कुछ गलतियाँ हो जाती हैं हमसे, मैं नहीं कहता इंटेंशनली होती हैं, पेरेंट्स सिंसियर ही होते हैं, ठीक है, लेकिन हमें नबवी टीचिंग्स के मुताबिक पेरेंटिंग करनी चाहिए। पेरेंटिंग एक आर्ट है, हमें जो है वो पेरेंटिंग भी सीखनी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चाहिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों को कैसे सिखाते थे, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों में मोहब्बत पैदा करते थे दीन की, ठीक है। तो ये रियल चीज़ें हैं, रियल इश्यूज़ हैं, और ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। एनीवे, बच्चों को भी हम समझाते हैं कि देखें सलमान अल फारसी से सीखें कि अगर कोई बुरा एक्सपीरियंस हो गया तो इसका ये मतलब नहीं इस्लाम ही बुरा है, तो गलती आपके एंड पे भी है, ठीक है ना। ये सलमान अल फारसी का पहला एक्सपीरियंस बुरा था, तो उन्होंने तो नहीं ये कहा कि इस्लाम ही बुरा है या मज़हब ही बुरा है, उन्होंने तो ये नहीं कहा, वो तो आगे चले और अमल करते रहे अल्हम्दुलिल्लाह। एनीवे, तो ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट था बताना कि नबी ने जो बयान फरमा दिया कि देखो एक्सट्रीम्स पर मत जाओ, तुम्हारी बीवी का राइट है तुम पर, तुम्हारे गेस्ट का राइट है तुम पर, तुम्हारी बॉडी का राइट। अच्छा, कुछ लोग मिलते भी नहीं हैं, वो इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करने लग जाते हैं और रिश्तेदारों से मिलना छोड़, वो इसको टाइम वेस्टेज समझते हैं। दिस इज़ नॉट दीन, दीन में तो मिलना मिलाना है। अल्लाह के नबी से की एक हदीस आपको सुनाता हूँ, आप हैरान हो जाएंगे। अल्लाह के नबी से फरमाया कि वो वाला बंदा बेहतर है, वो वाला मोमिन बेहतर है जो लोगों में मिक्सअप होता है, उनकी बातें बर्दाश्त करता है, उनके ताने बर्दाश्त करता है, उससे जो लोगों में मिक्सअप ही नहीं होता। यानी आप इमेजिन कर लें, अभी मैं आपको बार बार मिसालें इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप रिलेट कर सकें, और विदाउट मेंशनिंग द पर्सन मैं बताता हूँ हमेशा। एक और भाई थे, उन्होंने डिस्कस किया कि यूनिवर्सिटी से वो ख़त्म करना चाह रहे हैं अपना एडमिशन, और वो छोड़ना चाह रहे हैं यूनिवर्सिटी। तो मैंने उनसे पूछा क्यों, MBBS कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि नहीं मैं बहुत ज़्यादा तंग आ गया हूँ लोगों की मुनाफकत से, मुझसे देखा नहीं जाता, ये लोग हराम रिलेशनशिप्स चलाए हुए यूनिवर्सिटीज़ में बेंच पे बैठे होते हैं, ठीक है ना, तो मुझसे साइट्स देखी नहीं जाती। और मैंने कहा आप फिर कुछ दावत का काम वहाँ पे शुरू करो ना, कोई सोसाइटी में इन्वॉल्व हो, कोई प्रोडक्टिव काम वहाँ पे शुरू करो, इतना ज़्यादा नज़र भी ना डाला करो। तो फिर मैंने उससे हदीस सुनाई, मैंने कहा देखो आप छोड़ दोगे, छोड़कर आपको क्या मिलेगा, यानी आप एक मिशन के मुताबिक अभी पढ़ाई भी कर रहे हो। तो फिर मैंने उन्हें हदीस सुनाई कि नबी ने फरमाया कि वो मोमिन ज़्यादा बेहतर है जो लोगों में मिक्सअप होता है, उनके ताने बर्दाश्त करता है, सख्त बातें बर्दाश्त करता है, उससे जो लोगों में मिक्सअप नहीं होता। तो देखिए, मिक्सअप होने का ये मतलब नहीं है कि अगर वो म्यूज़िक सुन रहे हैं तो आप भी जाकर सुने,
कॉन्सर्ट हो रहा है तो आप भी जाकर जो है ना वो उनके साथ अटैच हो जाए, ये मुराद नहीं है मिक्सअप होने से। यू गेट माई पॉइंट कि लोगों से मिलना चाहिए, ठीक है। तो कुछ लोग इतने एक्सट्रीम्स पे चले जाते हैं, एक्सट्रीमिटीज़ को अवॉइड करना चाहिए। उसके बाद आखिरी चंद बातें कि उनसे कुछ हदीस नरेटेड हैं, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। एक तो ये हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशानियों के बारे में जो मैंने आपको बता दी। उसके बाद ये हदीस आपको पता है कि यहूद मजाक उड़ाया करते थे कि तुम्हारे नबी ने तुम्हें इस्तंजा भी सिखाया है, वॉशरूम जाने का तरीका भी सिखाया है। तो सहाबा ने कहा हाँ जी ये भी सिखाया है। ये भी हदीस इन्हीं से नरेटेड है, सलमान अल फारसी से। उसके बाद एक हदीस है कि वज़ू और 5 नमाजें गुनाहों को मिटा देते हैं। ये हदीस के रावी भी सलमान अल फारसी, वन ऑफ दी हदीस जो इस तरह की है। इसके बाद जो है ये बहुत मशहूर हदीस है कि तुम्हारा रब हया वाला है। उसको हया आती है जब एक इंसान उस पर हाथ उठाता है उसके सामने, और अल्लाह को हया आती है कि उन हाथों को एम्प्टी लौटा दे। ये हदीस भी सलमान अल फारसी से मरवी है। और आखिरी चीज़ उनकी कुछ पर्सनल क्वालिटीज़। नंबर 1, हिज डीप तवक्कुल एंड रिलायंस ऑन अल्लाह। देखें जो बंदा गोल ओरिएंटेड होता है ना, जिसका गोल और विजन बहुत क्लियर होता है, वो फिर ये छोटी मोटी प्रॉब्लम से नहीं घबराता है, क्योंकि उसका सारा फोकस उसका गोल है। जैसे इलामा मोहम्मद इकबाल का शेर भी है ना, तुम दिए बादे मुखालिफ से न घबराए काम, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। यानी एवरी डिफ़िकल्टी इज़ अ स्टेप टूवर्ड्स योर मिशन। हर डिफ़िकल्टी, हर तकलीफ़, हर लाइफ का डिसीजन, हादसा तुम्हें एक्चुअली तुम्हारी मंजिल की तरफ ले जा रहा है, इफ़ यू थिंक अबाउट इट। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है शुरू में नीयत ठीक कर लो, ये ज़रूरी है, ये शर्त है। जैसे सलमान अल फारसी की थी, और उन्होंने हर मौके पे अल्लाह पे तवक्कुल किया। हर मौके पे यही सोचा कि अल्लाह मुझे मेरी मंजिल के करीब कैसे हो सकता है, अल्लाह मुझे छोड़ दे, ठीक है। और ये तवक्कुल पेड ऑफ। किस तरह कि वो नबी के सहाबी भी बने और इतना बड़ा इन्हें ऑनर मिला। आपको पता है अल्लाह के नबी ने इनको क्या कहा था? यू आर फ्रॉम माई फैमिली, तुम अहलुल बैत में से हो। और बड़ा रेयर है कि कुछ सहाबा की शिया बहुत इज्जत करते हैं अहलुल बैत के अलावा, उनमें से सलमान अल फारसी हैं, ठीक है, इसी हदीस की वजह से। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि दिस इज़ द स्टेचर ऑफ सलमान अल फारसी। और फिर अल्लाह ने इनको गवर्नरशिप दी उस इलाके की, जिस इलाके को बचपन में देखा करते थे, और अल्लाह ताला ने वो महल इनको इनकी आंखों से दिखाया। उसके बाद इनको बहुत नॉलेज था एंशिएंट बुक्स का। क्रिश्चियनिटी के ये आलिम थे, पीएचडी थे ये क्रिश्चियनिटी के। एक एक आयत इनको इंजील की जो है वो पता थी, और इनको बाकी एंशिएंट बुक्स तोरा के बारे में बड़ा इल्म था। और ये इसलिए था क्योंकि इन्होंने बहुत वक्त लगाया था तालीम हासिल करने में, ठीक है। तो यंगस्टर्स के लिए एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है कि यू शुड सीक नॉलेज। नॉलेज इज़ एम्पावरमेंट। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो यू विल गो नो वेयर, टू बी ऑनेस्ट। कभी आप हवा के उस झोंके के साथ जाएंगे, कभी उस झोंके, कभी इस ट्रेंड की तरफ जाएंगे। असल में नॉलेज इंसान को कंपोज्ड बनाता है। तो ठोस नॉलेज हासिल करना चाहिए इंसान को। और एक और इनकी स्टोरी से बहुत बड़ा लेसन हमें मिलता है कि आपका कोई मुरब्बी होना चाहिए, टीचर होना चाहिए, ठीक है, आपका कोई मेंटोर होना चाहिए। जैसे गालिबन इमाम शाफी ने कहा, जिसका कोई उस्ताद नहीं उसका उस्ताद शैतान है, ठीक है, क्योंकि वो शैतान फिर उसको इन्फ्लुएंस करेगा, वसवसे डालेगा। तो आपका उस्ताद होना चाहिए जिससे आपको सीखना चाहिए। आज के दौर में इंटरनेट से हम बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन स्टिल यू शुड हैव अ टीचर। उसके बाद हाईली रिस्पेक्टेड बाय सहाबा, जैसे कि मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु, जो कि बहुत बड़े स्कॉलर थे, बहुत बड़े फ़कीह थे उस दौर के, वो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे सलमान अल फारसी की। हज़रत अली बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे, हज़रत उमर बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे सलमान अल फारसी की। और इन्हें हायर स्टाइपेंड दिया जाता था ड्यू टू द अहले बैत स्टेटस, क्योंकि नबी ने इनके बारे में फरमा दिया था कि ये मेरे अहले बैत में से हैं। सो दिस इज़ सलमान अल फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और इनकी डेथ तकरीबन कुछ उलमा लिखते हैं 100+ ईयर में हुई, कुछ लिखते हैं 80+ ईयर में हुई है। एक ओपिनियन है 300+ ईयर, वो तो बिल्कुल गलत ओपिनियन है। लेकिन यस 80+ ईयर, 80 to 100 के दरमियान जो है इनकी डेथ हुई। और इनका जो आखिरी इनकी आराम गाह है वो मदाइन है, जो कि इस वक्त आई थिंक ईरान के इलाके में या इराक़ के इलाके में गालिबन। और फाइनल मोमेंट्स इनके बड़े इमोशनल हैं कि इन्होंने लोगों को कहा कि दरवाज़े खोल दो क्योंकि एंजल्स मेरी रूह कब्ज़ करने वाले हैं। और इन्होंने कहा कि बेस्ट परफ्यूम लेकर आओ मार्केट से, और वो बेस्ट परफ्यूम इन्होंने लगाया, क्योंकि ही सेड कि मैं चाहता हूं कि जब एंजल्स मेरे पास आए तो उन्हें खुशबू आए। तो इन्होंने बेस्ट परफ्यूम लगाया और अपने घर में बेस्ट परफ्यूम लगाया, एंड ही पास्ड अवे वेरी पीसफुली। और आखिर में ये रोए भी बहुत ज़्यादा अपनी मौत से पहले।
उस हदीस को याद करके कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन दुनिया में किस तरह से रहता है, जैसे एक ट्रैवलर है, मुसाफिर है। तो ये बहुत ज़्यादा रोए और इन्होंने कहा कि मैंने हक अदा नहीं किया, मैंने ट्रैवलर की तरह ज़िंदगी नहीं गुजारी। यानी इतना ज़्यादा तकवा होने के बावजूद भी ये रो रहे हैं, इतनी सिंपल लाइफ होने के बावजूद भी ये रो रहे हैं। तो बहरहाल दिस इज़ सलमान अल फ़ारसी द ग्रेट सहाबी, और बहुत से लेसन्स हमने इनकी ज़िंदगी से देखे। और सबसे बड़ा लेसन देखिए ये है कि जो इंसान हक को पाना चाहता है, पूरी दुनिया उसके ख़िलाफ़ हो जाए, अल्लाह ताला उसको हक तक ले आता है। किसी ना किसी तरह अल्लाह ताला उसको गाइड ज़रूर करता है। तो आपके लिए टेक अवे, नेवर गिव अप। मैंने देखे हैं अपनी ज़िंदगी में अपनी आँखों से वो लोग जो ठीक है मुश्किलात का शिकार हैं, गुनाहों में भी पड़ जाते हैं, गिर जाते हैं, किसी तकलीफ़ का शिकार हैं, लेकिन वो चलते रहते हैं, वो चलते रहते हैं। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ, चल चल कर वो कहीं ना कहीं पहुँच जाते हैं और अल्लाह ताला फिर उन्हें दिखा देता है कि उनकी सारी एफ़र्ट जो है वो रायगा नहीं गई है, बल्कि अल्लाह ताला ने कहीं ना कहीं उन्हें पहुँचाया है। इसलिए गिव अप ना करें, कुछ ना कुछ करें। नमाज मिस हो जाती नमाज पढ़ें, फ़जर मिस हो जाती फ़जर पढ़ें, चलते रहें, ठीक है। टोटली गिव अप नहीं करना है। कोई गुनाह हो जाता है, कम बैक करें, आगे बढ़ते रहें और अल्लाह ताला से गाइडेंस मांगते रहें। अल्लाह ताला ज़रूर आपको एक मंजिल तक पहुँचाएगा इंशाअल्लाह ताला, और मंजिल बड़ी खूबसूरत होगी। जज़ाकुमुल्लाह खैर। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।